अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजलो करम से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग यूज़ करते हैं, मतलब एक का 10 बनाना जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को नुकसान से बचा सकती हैं। और आप लोगों के साथ कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप लोगों ने 2 या 3 या 4 डॉलर आप लोगों ने लगाए होंगे किसी भी ऑर्डर में, और बाकी अमाउंट आप लोगों के अकाउंट में पड़ी होगी, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो जाती है, आपको नहीं पता होता कि ये कैसे गई। तो आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं, 2-3 बिल्कुल छोटी-छोटी सी हैं जो मैं आप लोगों को समझाऊँगा, क्योंकि जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई भी मिस्त्री काम करता है, बड़े-बड़े काम तो वो जल्दी से कर लेता है, लेकिन जब छोटे-छोटे काम करने की बारी आती है ना, तो उसको काफ़ी टाइम लगता है और वही चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, वो है 3 चीज़ें। ये आप लोग देखें, सबसे पहले है क्रॉस, उसके बाद उसकी लेवरेज है, उसके बाद उसका यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एम का। इन तीनों का मैं आप लोगों को इस्तेमाल बताऊँगा अगर आप लोग लॉस से बचना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप लोग लॉस से बचना चाहते हैं और ज़्यादा प्रॉफ़िट बनाना चाहते हैं, तब आप लोग ये वीडियो देखें, नहीं तो बेशक आप लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, ठीक हो गया? और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? अब हम डिटेल में बताते हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों का किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है? जब भी आप लोग यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल सेम इसी तरह का ऑप्शन नज़र आते हैं। एक क्रॉस नज़र आता है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लेवरेज नज़र आती है। 5x भी हो सकती है, 20x भी हो सकती है, ठीक है? अब लेवरेज आप लोगों ने कितनी यूज़ करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आप लोगों को यहाँ से नुकसान का सामना कम करना पड़े, क्योंकि जब लोग लालच करते हैं और ज़्यादा यहाँ पर लेवरेज लेते हैं ना, तो उनकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, जिसकी वजह से उनका अकाउंट जल्दी वॉश हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पर मैं आप लोगों को एम का मतलब भी बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉस का। जैसे ही हम लोग यहाँ इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन नज़र आते हैं, क्रॉस एंड आइसोलेटेड का, ठीक है? अब इन दोनों का क्या यूज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रॉस का क्या मतलब होता है, ठीक है? उसके बाद मैं आइसोलेटेड का भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहले हम आते हैं यहाँ क्रॉस के ऊपर, ठीक है? जब भी हम यहाँ पर अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर क्रॉस शो होता है, ठीक है? अब आप लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। आप लोग किसी भी कॉइन के ऊपर ट्रेड करते हैं ना, और यहाँ पर आप लोगों के सामने आपके जो एसेट है ना, इनके जो भी आप लोगों के पास यहाँ फ्यूचर वैलेट में अमाउंट पड़ी होगी, हम लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास $20 पड़े हुए हैं, ठीक है? और हमारे पास यहाँ पर क्रॉस यहाँ पर सिलेक्ट है, ठीक है? हम चाहते हैं कि यार मैं ये 20 सारे के सारे अपनी ट्रेड में ना लगाऊं, मैं चाहता हूं मैं यहाँ पर $5 की ट्रेड लगाऊं, ठीक है? बाकी हमारे पास कितने बचे, यहाँ पर $15 बच गए। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है? हम वापस आते हैं और वापस आने के बाद ये देखें, अभी हमारे पास यहाँ पर $15 बच गया, ठीक है? $5 हमारी यहाँ पर ट्रेड लग गई, ठीक है? आप लोगों को होता है कि $5 की मैंने ट्रेड लगा दी, बाकी $15 मेरे अकाउंट में पड़े हैं, ठीक है? अगर आपको $5 का नुकसान भी हो जाता है ना, कोई नहीं, आप लोग कहते हैं कि मैं इस 15 से दोबारा यहाँ पर ट्रेड लगा दूंगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर $5 की ट्रेड लगाते हैं और वापस आते हैं, देखते हैं आप लोगों के ये $15 भी गायब होते हैं। ये क्यों होते हैं, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है? अब जब भी आप लोग यहाँ पर क्रॉस सेलेक्ट होता है और उसके बाद आप लोग यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास जो भी लेवरेज आप लोगों ने लगाई होगी, ठीक है? तो क्या होता है कि जब भी आप लोग यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऑर्डर लगाते हैं ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर हम कैंडल्स में आते हैं, और कैंडल्स में आने के बाद ये आप लोग देखें, आपको यहाँ पर कैंडल्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है? अब मान लें कि आप लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर लगाया 19 पॉइंट मतलब 6, ठीक हो गया। और आप लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया कि आप लोगों ने लगाया बाय लॉन्ग, मतलब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो जो आप लोगों ने यहाँ पर $5 लगाए होंगे ना, अगर इसकी वाक़या प्राइस बढ़ती तो ये $5 से अबव होता जाता, मतलब 5 से इसकी कीमत बढ़ती जाती है आप लोगों के अकाउंट में, ठीक है? और आपके 20 से ज़्यादा होते जाते डॉलर, ठीक है? अब यहाँ पर इसकी प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है? आप लोगों को यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है? और यहाँ पर आप देखें, इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली, और जैसे ही इसकी प्राइस इस जगह पर आती है ना, हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 19 पॉइंट, या फिर आप लोग ये समझे कि यहाँ 18 के ऊपर आती है, ठीक है? 17.97 के ऊपर यहाँ पर आती है ना, यहाँ पर समझ लें कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस है, यहाँ पर आपकी एंट्री प्राइस है, यहाँ पर आप लोगों की लिक्विडेशन प्राइस है।
और आप लोगों ने यहाँ पर $5 लगाए हुए हैं, ठीक है ना। तो जब ये प्राइस नीचे होकर आपकी लिक्विडेशन प्राइस को क्रॉस करती है ना, तो ये आपके $5 नहीं जाते क्रॉस में, ठीक है ना। ये आप लोगों ने लाजमी समझना है, ठीक है। तब ये आप लोगों के $5 नहीं जाते, तब आप लोगों के जो बाकी आपके अकाउंट में $15 पड़े होंगे ना, वो भी चले जाएंगे। इसमें नुकसान ये है कि आप लोगों ने कम इन्वेस्टमेंट से ये लगाए थे $5, लेकिन आपके $15 भी चले गए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो आपने अमाउंट कम लगाई होती है और बाकी अमाउंट आप लोगों के अकाउंट में पड़ी होती है, जिसकी वजह से आपकी बाकी अमाउंट भी चली जाती है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ आइसोलेटेड का क्या मतलब है। जब भी आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड करनी है ना फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो आप लोगों ने यहाँ पर किस लिहाज से करनी है, वो आप लोगों ने करनी है आइसोलेटेड के हिसाब से। अब देखें आइसोलेटेड का क्या फ़ायदा होता है, मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्रॉस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आइसोलेटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आइसोलेटेड के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, ये देखिए अनएबल टू एडजस्ट द आइसोलेटेड मोड। ये आप लोग तब यहाँ पर यूज़ कर सकेंगे जब आप लोग यहाँ पर वापस आएंगे, और वापस आने के बाद यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये है एम का। एम का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब डायरेक्टली जब भी आप लोग यहाँ पर क्रॉस से आइसोलेटेड करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये क्रॉस से आइसोलेटेड नहीं होगा जब तक आप लोग इस एम को एस में कन्वर्ट नहीं कर देते। अब ये एम एड एस क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब एम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना, ये आप लोग देखें और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सिंगल एसेट मोड का एंड मल्टी एसेट मोड का। इसका क्या मतलब है कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ यूएसडीटी यानी कि स्पॉट यूएसडीटी एंड फ्यूचर बाय ओनली यूजिंग द सिंगल मार्जिन एसेट, मतलब यूएसडीटी में यहाँ पर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। और मल्टी एसेट मोड में ये होता है कि आप लोग बाकी जितने भी कॉइन्स हैं ना, बीटीसी हो गया, उसके बाद इथेरियम हो गया, टोन कॉइन हो गया, जितने भी कॉइन है ना, उनके ऊपर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्योंकि फ्यूचर में जब भी ट्रेड करते हैं ना, तो आप लोग यहाँ पर अपने यूएसडीटी के हिसाब से करते हैं। अगर आप लोग मल्टी एसेट मोड लगाते हैं तो बाकी यहाँ पर जितने भी कॉइन्स हैं उनमें भी आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। और जब भी आप लोगों ने आइसोलेटेड यूज़ करना होता है ना, तो आप लोगों ने इसको सिंगल एसिड मोड करना होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ पर इसको कन्फर्म कर देना होता है, ठीक है। कन्फर्म करने के बाद जब आप लोग यहाँ क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको आइसोलेटेड करेंगे, तो ये देखें आपका आइसोलेटेड भी हो गया है और उसके बाद सिंगल एसिड मोड भी हो गया है, ठीक है। अब आइसोलेटेड में क्या होता है कि जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर $20 आपके अकाउंट में थे ना, तो आप लोगों ने क्या किया, $5 आप लोगों ने ट्रेड में लगा दिए, ठीक है। बाकी आपके अकाउंट में कितने बचे, $15, ठीक है। तो आप लोगों का क्या होगा फ़ायदा इसमें कि हो सकता है खुदा न खास्ता आप लोग किसी भी कॉइन के ऊपर ट्रेड करते हैं। अब मान लें इसी ट्रम्प कॉइन के ऊपर आप लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस अब मान लें हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, इसकी प्राइस चल रही है $17, ठीक है। अब देखें आप लोगों ने इसके ऊपर ट्रेड लगाई कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। तब आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होगा और आप लोगों ने लगाए हुए कितने हैं, $5, ठीक है। अब ऐसा होता है कि अचानक इसकी प्राइस कम हो जाती है और आपकी लिक्विडेशन प्राइस कितनी होती है, 16.5, ठीक है। इसके ऊपर जब भी इसकी प्राइस आएगी तो आप लोगों के ये जो $5 लगे होंगे ना, ये आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है आइसोलेटेड मोड में, ये जो आप लोगों ने $5 लगाए होंगे ना, सिर्फ यही जाएंगे आपके अकाउंट से, बाकी जो $15 बचे थे आपके अकाउंट में वो पड़े रहेंगे, उससे आप लोग दोबारा ट्रेड कर सकते हैं। ये होता है आइसोलेटेड मोड का मतलब, ठीक है। अब तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी आप लोग ट्रेड करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आता है लेवरेज का। अब हम लोग क्या करते हैं कि यार मेरे पास $1 पड़ा हुआ है अकाउंट में या फिर $2 पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ यार मेरे ये $2 जो भी है ना, मैं इनको ज़्यादा कर दूँ। मतलब हम जब भी यहाँ पर लेवरेज के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर हम 50x कर देते हैं। अब होता क्या है, अब इसको मैं कन्फर्म कर दूँ, होता क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास लेवरेज कितनी है, 50x, ठीक है। और मेरे पास कितने डॉलर हैं, 2। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो $2 है ना, ये मेरे $100 बन जाए। तो मैं 2 को 50 के साथ लेवरेज लेता हूँ और मेरे ये $2 $100 बन जाते हैं। अब होता है क्या है कि हम लोग पता है क्या समझते हैं कि अब ये मैंने $100 कर दिए और मुझे बाकी जिस तरह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ बिल्कुल सेम उसी तरह से मेरी ट्रेड होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इसमें ये होता है कि जब आप लोग ज़्यादा लेवरेज लेते हैं ना, अब मान लें कि आप लोगों ने $2 आपके अकाउंट में है और $50 की 50x की आप लोगों ने लेवरेज ली है।
तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप लोग ट्रेड लगाएँगे ना, आप समझ लें कि मार्केट प्राइस के ऊपर ट्रेड लगाते हैं 17.25 के ऊपर आप लोग ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है? और आप लोग इसको क्या कहते हैं कि बाय लॉन्ग कर देते हैं। अब इसकी जो लिक्विडेशन प्राइस होगी ना, वो बहुत ही नज़दीक होगी। मान लें कि आप लोगों ने 50x की लेवरेज ली है ना, तो इसकी जो लिक्विडेशन प्राइस होगी ना, वो 17 पॉइंट या 17 होगी या फिर 17.1 होगी, इतनी करीब लिक्विडेशन प्राइस होगी। ठीक हो गया? तो इस तरह से आप लोगों का लॉस का जो है ना ख़दशा या फिर आप लोगों को लॉस का जो डर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है ज़्यादा लेवरेज लेने से, ठीक है? अब मज़ीद मैं आप लोगों को बता दूँ क्रॉस एंड आइसोलेटेड का। ये देखिए क्रॉस है, उसके बाद लेवरेज है, उसके बाद सिंगल या फिर मल्टी एसेट मूव है, ठीक है? आप लोगों ने जब भी ट्रेड करनी होती है, आप लोगों ने अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ पर आइसोलेटेड ही सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है? उसके बाद लेवरेज कम लेनी है। अगर लेनी है, ज़्यादा लेनी है तो 10 से 15x तक लें, ठीक है? इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉसेस के चांसेस कम होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप लोग इसको सिंगल एसेट मोड रखेंगे। जब ये आप लोग काम करेंगे ना और तसल्ली के साथ करेंगे, मतलब आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं और उसके बाद आप लोग थोड़े से एक्सपर्ट हैं, मतलब जानते हैं कि प्राइस कब ऊपर या फिर नीचे आएगी। तो आप लोगों ने इस तरह से इन तीनों चीज़ों का यूज़ करना है, ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएंगी। हैं तो छोटी-छोटी चीज़ें लेकिन बहुत काम की हैं, ठीक है? आप लोगों ने इन चीज़ों को देख लेना है। बाकी मज़ीद अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं ना ए टू ज़ी, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी आपको साइड पर, ठीक हो गया? अगर आप लोग मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में आएँगे तो वहाँ पर भी मैं इसका लिंक दे दूँगा। फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर जितनी भी डिटेल होगी वो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि बच्चों की तरह समझाया गया, ठीक है? तो आप लोगों ने इस वीडियो को देख लेना, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोगों ने यहाँ नीचे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।